आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षारक, तीसरा है लवण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल, एसिड के बारे में। एसिड की हमारे पास यहाँ पर 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पहली है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरा है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तीसरा है अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अब हमारे पास दिए हुए हैं अम्लों के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण। सबसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चौथा है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल HCOOH। पांचवा है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्षारक या बेस के बारे में। बेस की भी हमारे पास 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पहली है वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। दूसरी है क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तीसरी है क्षारक लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अब है हमारे पास क्षारकों के इंपॉर्टेंट उदाहरण, और उनमें से है पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्षार या एल्कली। आपको पूछा जाए कि क्षार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहा जाता है। जितने भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन सभी क्षारकों को हम क्षार कहते हैं या एल्कली कहते हैं। लेकिन इस नेचर के अंदर जितने भी क्षारक हैं वो सारे के सारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो 10th क्लास के सिलेबस में जितने भी क्षारक दिए हुए हैं वो सारे जल में घुलनशील हैं। तो 10th क्लास के लेवल पर हम क्षारक बोलें चाहे क्षार बोलें, दोनों का मतलब एक है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सारे के सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होंगे उन्हीं क्षारकों को हम क्षार बोलेंगे। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लवण, सॉल्ट। अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। लवण स्वाद में नमकीन प्रकृति के होते हैं। जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो जब हम HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें NaCl साधारण नमक और H2O प्राप्त होता है। अब आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सोडियम के 2 लवणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने सोडियम के 2 लवणों के उदाहरण दिए हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है, जिसका सूत्र हो जाएगा NaCl। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3। देखो ऐसे लवण जिनके अंदर सोडियम पाया जाता है उन लवणों को हम सोडियम के लवण बोलेंगे, और ऐसे लवण जिनमें मैग्नीशियम पाया जाता है उनको हम मैग्नीशियम के लवण बोलेंगे। तो जिस भी चीज के आपको लवण पूछा जाए
उसके अंदर वो उपस्थित होना जरूरी है। अगर आपको क्लोरीन के लवण पूछे जाए तो आप NaCl बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन भी उपस्थित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बनिक अम्लों के बारे में, जिनको इंग्लिश में ऑर्गेनिक अम्ल कहा जाता है। अच्छा, वे अम्ल जो हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। वे अम्ल जो हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 6 कार्बनिक अम्लों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सोर्स के बारे में भी बताया हुआ है। तो सबसे पहले है हमारा सिट्रिक अम्ल, जिसे नींबू और संतरा से प्राप्त किया जाता है। अर्थात आपको पूछा जाएगा नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे सिट्रिक अम्ल। दूसरा है लैक्टिक अम्ल, यह दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल मधुमक्खी या नेटल के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका या विनेगर में पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, सिरका को ही इंग्लिश में विनेगर कहा जाता है। में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेटल है वो प्लांट है कि एनिमल है। इसके जो डंक है, इसके डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नेटल या मधुमक्खी या चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल नेटल और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं खनिज अम्लों के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा खनिज के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनको हम भूपर्पटी से खोदकर बाहर निकालते हैं, उन पदार्थों को हम खनिज बोलते हैं, बोलेंगे। अब ऐसे अम्ल जो भूपर्पटी से खोदकर बाहर निकाले जाते हैं, उन अम्लों को हम बोल देंगे खनिज अम्ल। वे अम्ल जो हमें भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्लों का सबसे पहला एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड कहा जाता है क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला अम्ल है, तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे ज्यादा यूज होता है ये अम्ल, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूचक के बारे में। वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब विलयन के अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी सूचना देते हैं, उनको हम सूचक बोलते हैं। सूचक को इंग्लिश के अंदर इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अब इन सूचकों को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है रंग सूचक और दूसरा है गंध सूचक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रंग सूचक के बारे में। वे पदार्थ जो हमें अम्ल व क्षारक की अलग अलग सूचना रंग बदल कर देते हैं, उन्हें रंग सूचक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल व क्षार की सूचना रंग बदल कर देते हैं, उन्हें रंग सूचक कहते हैं। अब रंग सूचकों के 4 एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला है लिटमस, जो स्वयं बैंगनी कलर का होता है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी, ये लाल रंग की होती है। मिथाइल ऑरेंज, नारंगी रंग का होता है। फिनोल्फ्थेलीन, यह रंगहीन होता है। अब मैं आपको इस टेबल के द्वारा सूचकों के रंग परिवर्तन के बारे में समझाना चाहूंगा। पहला है हमारा बैंगनी रंग का लिटमस। जब बैंगनी रंग के लिटमस को अम्ल के अंदर डाला जाता है, तो यह बैंगनी रंग लाल रंग में बदल जाता है। और जब इस लिटमस को क्षार के अंदर डाला जाता है, तो यह नीले रंग का हो जाता है। इसका मतलब जब बैंगनी रंग के लिटमस को हम अम्ल के अंदर डालते हैं, तो यह लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के अंदर डालते हैं तो नीला रंग का हो जाता है। इसी प्रकार जब हम लाल रंग की पत्ता गोभी को अम्ल के अंदर डालते हैं, तो वो लाल ही रहती है, लेकिन क्षार के अंदर डालते हैं तो वो हरे रंग की हो जाती है।
नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, जो नारंगी रंग का होता है। इसको हम जब अम्ल के अंदर डालते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के अंदर डालते हैं तो यह पीला रंग का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम क्षार के अंदर डालते हैं तो ये कैसा रंग उत्पन्न करता है, तो आप बताएंगे पीला रंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारा फिनोल्फ्थेलीन, जो स्वयं रंगहीन होता है, और जब इसको अम्ल के अंदर डालते हैं तो ये रंगहीन ही रहता है, लेकिन जब हम इसको क्षारक के अंदर डालते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। लास्ट है हमारा हल्दी। हल्दी अम्ल के अंदर तो अपना रंग परिवर्तन नहीं दर्शाती, ये पीले रंग की ही रहती है, लेकिन जब इसको हम क्षारक के अंदर डालते हैं तो ये लाल रंग की हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपने जरूर देखा होगा, जब हमारे कपड़ों के ऊपर कोई सब्जी का दाग लग जाता है और उस सब्जी के दाग के ऊपर जब हम साबुन लगाते हैं, तो साबुन जैसे ही लगाते हैं तो वो सब्जी का दाग हमें लाल लाल दिखाई देने लगता है, क्योंकि सब्जी के अंदर जो हल्दी होती है, ये हल्दी क्षारक साबुन के में उपस्थित क्षार के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग उत्पन्न करती है, इसलिए वो धब्बा हमें रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा गंध सूचक। वे पदार्थ जो हमें अम्ल व क्षारक की अलग अलग सूचना गंध बदल कर देते हैं, उन्हें गंध सूचक कहा जाता है। उदाहरण है प्याज एंड वेनिला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। यह एक बैंगनी रंग का रंजक है। लिटमस है जो बैंगनी रंग का रंजक है, जो लाइकेन थेलोफाइटा का सदस्य से प्राप्त किया जाता है। लिटमस से दो प्रकार के लिटमस पत्थर बनाए जा सकते हैं। पहला है लाल लिटमस पत्थर, दूसरा है नीला लिटमस पत्थर। अब हमारे ये सूचक हैं, इनको वापस इनके स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक और दूसरा है कृत्रिम सूचक। तो हम पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे सूचक जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक बोलेंगे, और ऐसे सूचक जिनको मानव के द्वारा बनाया जाता है उनको हम कृत्रिम सूचक बोलेंगे। जो प्राकृतिक सूचक हैं उनका उदाहरण है लाल पत्ता गोभी और लिटमस। इसके साथ साथ आप हल्दी को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं मिथाइल ऑरेंज, जो नारंगी कलर का था, फिनोल्फ्थेलीन जो रंगहीन था,